कल का बिग बॉस का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल आप वो देखोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और ये काफी ज्यादा शॉकिंग होगा जनता के लिए भी और बिग बॉस हाउस में जितने भी रहने वाले हैं उनके लिए भी और बिग बॉस मेकर्स के लिए भी। चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे गाइस, ईशा और अविनाश की जो दोस्ती है ना उसमें ब्रेक आ जाएगा, मतलब उसमें उनकी दरार पड़ जाएगी और दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई कर बैठेंगे। आपको बताएगा इस जब ईशा का टाइम ऑफ गॉड बनी थी और जब से वो टाइम ऑफ गॉड बनी है तब से उसमें काफी ज्यादा घमंड आ गया है। वो विवेन और अविनाश को भी कुछ नहीं समझ रही है और उनसे भी फटाफट काम करवा रही है और काफी ज्यादा उनसे ही काम करवा रही है बाकी के मुकाबले। इसलिए दोनों के दोनों विवेन और अविनाश ईशा से चिढ़ गए हैं और दोनों ने उससे ले लिया पंगा। आपको बता देगा इस ईशा, हाँ, अविनाश और विवेन वो उसमें किचन में थे और तभी ईशा वहां पे आती है और वो उनको बोलती है चलो बर्तन साफ करो, जल्दी जल्दी बर्तन साफ करो और सारे बर्तन साफ होने चाहिए वो भी जल्दी जल्दी। तभी अविनाश और विवेन दोनों एक तरफ एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अरे ये क्या था, ये कैसे हमसे बात कर रही है, हमारी वजह से ये आज घर की टाइम ऑफ गॉड बनी है और हमें इस तरीके से बात कर रही है इतने एटीट्यूड में, मतलब ये हुआ क्या है। तो अविनाश वहां पे बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, वो बोलते हैं मैं घर की टाइम ऑफ गॉड हूँ ना, मैं कैसे भी बात कर सकती हूँ। तो विवेन भी बोलता है वहां पे कि आपको हमने ही टाइम ऑफ गॉड बनाया है, हमारी वजह से आज आप टाइम ऑफ गॉड हो तो हमें ही आप एटीट्यूड दिखाओगी। लेकिन ईशा यहाँ पे कुछ नहीं सुनती है, वो काफी ज्यादा लड़ाई कर लेती है अविनाश और ईशा से। दूसरी तरफ आपको बता देगा ये जो एडिन, यामिनी और अदिति है उन तीनों के जो है उनके हवा उड़ी हुई है तीनों की और काफी ज्यादा तीनों ही डरी हुई हैं क्योंकि बिग बॉस ने पहले ही उनको क्लियर कर दिया था कि आपको इस हफ्ते जो है सभी घर वालों से बॉन्ड क्रिएट करना है और जो भी बॉन्ड क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे वो इस घर में रह सकती हैं, वो भी घर वालों की वोटिंग के हिसाब से, और जिसको वो घर वाले वोटिंग सबसे कम करेंगे वो इस घर से हो जाएंगी इस हफ्ते बेघर। तो इसलिए तीनों के होश उड़े हुए हैं और तीनों 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 की तीनों लगी हुई हैं अपना बॉन्ड क्रिएट करने में सभी के साथ में। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन घर से बेघर हो सकता है। दूसरा गाइस आपको बता दें, करणवीर काफी ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं क्योंकि करणवीर को काफी बार टॉर्चर और चीट किया है शिल्पा ने तो इतना उसको मतलब कर दिया। तो करणवीर काफी रो रहे होते हैं, इमोशनल होकर बोल रहे होते हैं कि यार मेरे जो दोस्त हैं वो भी मेरे अपने नहीं, उन्होंने मुझे इतना चीट किया, श्रुतिका, चुम और यहाँ तक कि शिल्पा जी को तो 4 बार टाइम ऑफ गॉड का मुझे ऑप्शन मिला था लेकिन चारों बार उन्होंने मुझे चीट कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे मैं किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने शिल्पा को बोल दिया है शिल्पा जी आप मेरी दोस्त नहीं है, आई थिंक मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि आपके एक्शन से तो यही लगता है, आप बोलती कुछ और आपका एक्शंस कुछ और होते हैं, इसलिए लगता है कि आप थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बना के ही मतलब कम बात करते हैं। तो वहाँ पे शिल्पा भी कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि शिल्पा को समझ आ जाता है कि वो उसकी गलती थी। दूसरी तरफ चाहत और रजत बात कर रहे होते हैं, चाहत वहां पे रजत को समझाती है कि आप जो है जो जिस गैंग से आप जुड़े हो ना, चुगली गैंग से, वहां पे आप जिस जुड़े हो तो आपके लिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक रहेगा क्योंकि वहां पे वो तीनों अपना ही उनका एक गैंग है, आप उसमें जबरदस्ती ऐड हो रहे हो और देखना बाद में वो आपको इस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे और आपको बाहर निकाल के फेंक देंगे दूध में से मक्खी की तरह। तो रजत बोलता है कि ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और मैं मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उनसे ज्यादा ही, मैं सिर्फ किसी और रीजन से उनके साथ हूँ क्योंकि करणवीर से मेरी नहीं बनती है और उन लोगों की भी करणवीर से नहीं बनती है, इसीलिए मैं उनके साथ ऐड हुआ हूँ। उधर दिग्विजय और रजत की फिर से बातचीत होनी शुरू हो जाती है। दिग्विजय भी करणवीर को बोल देता है कि देखो भाई मैं तो दोस्त हूँ आपका लेकिन मैं आपके हिसाब से ऐसे नहीं चलूंगा क्योंकि घर पे सभी लोग बोल रहे हैं कि मैं आपके हिसाब से चलता हूँ, तो मैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां पे करणवीर भी बोलता रहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे चलना है तुम वैसे चलो। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा गाइस देखने को यही मिलता है कि करणवीर काफी ज्यादा इस टाइम इमोशनल है और करणवीर को जरूरत है यहाँ पे एक दोस्त की। तो आपका क्या कहना है कि कौन इस टाइम घर में रियल प्लेयर है और कौन फेक और कौन ज्यादा ही ओवर एक्टिंग है? आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा अपना थॉट और
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।